हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का झारखंड विद्यार्थी के चैनल पर। आने वाले अगस्त माह में झारखंड सीजीएल की परीक्षा प्रस्तावित है एवं इस परीक्षा में हम सभी जानते हैं कि झारखंड सेक्शन से 40 प्रश्न आएंगे। इन 40 प्रश्नों की सही तैयारी करने के लिए ये एमसीक्यू जो मैं करवा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये सारे प्रश्न मानक स्तर के हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा कर दिए गए हों। ये झारखंड 360 एमसीक्यू पुस्तक से उठाए गए हैं और इसी क्रम में हम लोग आज का टॉपिक है झारखंड का इतिहास। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड के इतिहास के अंतर्गत प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका, झारखंड आंदोलन एवं राज्य का गठन, ये सब पढ़ना रहता है। तो इसी क्रम में आज शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास और झारखंड के नामकरण को लेकर जो एमसीक्यू बन सकते हैं और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो सारे एमसीक्यू को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए ही शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी आयुर्वेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 10वीं शताब्दी में एवं ऑप्शन डी 13वीं शताब्दी में। यह प्रश्न बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, सभी लोग इसका उत्तर जानते होंगे। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी 13वीं शताब्दी में। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र पर किया था। यह ताम्रपत्र ओडिशा के राजा नरसिंह देव द्वितीय का था। यह झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है, यानी कि प्रथम बार जो पुरातात्विक प्रमाण मिला है झारखंड शब्द लिखा हुआ वो 13वीं शताब्दी का ताम्रपत्र है। और यह ताम्रपत्र किसका था? ओडिशा के राजा नरसिंह देव द्वितीय का था। यह प्रश्न भी आप सभी से पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न, निम्न में से किस वेद में झारखंड को ब्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? यानी कौन से वेद में झारखंड को ब्रात्य नाम से बुलाया गया है? तो आइए इसके ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी अथर्ववेद। झारखंड में अथर्ववेद में झारखंड को ब्रात्य नाम से संबोधित किया गया है। देखते हैं चौथा प्रश्न, राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वन में झाड़ियों की बहुलता के कारण, ऑप्शन बी पठार की बहुलता के कारण, ऑप्शन सी पहाड़ियों की बहुलता के कारण, ऑप्शन डी जनजातियों की बहुलता के कारण। इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी लोग गेस कर सकते हैं फ्रेंड्स, और पढ़े होंगे तो ये बहुत ही आसान लग रहा है लगभग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड का नाम यहाँ के प्राकृतिक रूप से विद्यमान वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण पड़ा है। झारखंड की उत्पत्ति दो शब्दों यथा झार एवं खंड से मिलकर हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है, झारखंड के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं आप सभी के सामने। ऑप्शन ए खोखरा, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी कुक्कुट या कुक्कुट देश, ऑप्शन डी झारखंड। आप सभी ने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, गेस कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन सी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को कुक्कुट देश नाम से संबोधित किया गया है। आइए देखते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऑप्शन ए विष्णु पुराण में, ऑप्शन बी ऐतरेय ब्राह्मण में, ऑप्शन सी आयनेकवरी में, ऑप्शन डी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड नाम से किया गया है। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए किक्कट प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी कुकुटलाड, ऑप्शन डी मुरंड। यानी ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स
ऑप्शन डी, सॉरी फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किक्कट प्रदेश। तो यहाँ पर कुछ व्याख्या दी गई है, उसे हम लोग देखते हैं। काल और नामकरण क्या क्या किया गया था, यानी ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड नाम से किया गया था, जैसा कि पिछले प्रश्न में आपने देखा। और ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश नाम से किया गया था। अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश और वायु पुराण में मुरंड प्रदेश। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड और विष्णु पुराण में मुंड नाम से किया गया है। भागवत पुराण में जबकि किक्कट प्रदेश से किया गया है। इस प्रकार इस व्याख्या में भी फ्रेंड्स जितने भी नाम थे सारे लगभग आ गए हैं। इससे पता चलता है कि इस एमसीक्यू का कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजाति के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अस्पृश्य, ऑप्शन बी शूद्र, ऑप्शन सी असुर, ऑप्शन डी अनाह। ये प्रश्न भी आप सभी ने पढ़ा होगा, तो बताइए इसका उत्तर क्या है। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ऑप्शन सी, वैदिक साहित्य में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड की जनजातियों के लिए किया गया है, यानी झारखंड की जनजातियों को वैदिक साहित्य में असुर नाम से बुलाया जाता था। और पहले तो यहाँ पर असुर जनजाति ही सर्वप्रथम रहती थी और उसी टाइम में वैदिक साहित्य लिखा भी जा रहा था, शायद इसी वजह से असुर शब्द का प्रयोग किया गया हो यहाँ के जनजातियों के लिए। ये बात क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न पूछ रहा है, तुजु के जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए खोखरा, बी खुखरा, सी कुकुट, डी कोकरा। ये प्रश्न भी बहुत ही इजी है, इसका उत्तर बताइए फ्रेंड्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुजु के जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी कुछ व्याख्या दिया गया है, जहाँ पे स्रोत है और नामकरण है। अकबरनामा में कोकरा कहा गया है, आईने अकबरी में खंकार कहा गया है, और तुजु के जहांगीरी में खोखरा कहा गया है, और मुगल काल में खुकरा, खुखरा, कुकरा या कोकराह कहा गया था। जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में झारखंड कहा गया है फ्रेंड्स। और सियार उल मुत्करिन में भी झारखंड कहा गया है। तारीख ए फिरोज शाही, जो कि फिरोज शाह तुगलक का लिखा हुआ है, उसमें भी झारखंड कहा गया है। और तारीख ए बंगला, उसमें भी झारखंड ही कहा गया है। हम सभी जानते हैं कि तुजु के जहांगीरी अकबर के बेटे जहांगीर द्वारा लिखा गया था, जिसमें खोखरा कहा गया है यहाँ के झारखंड को। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए मुंडल, ऑप्शन बी पुंड्र, ऑप्शन सी मुरंड, ऑप्शन डी पुंडरीक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, वायु पुराण में झारखंड को मुरंड नाम से संबोधित किया गया है। 11वां प्रश्न है, टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी खुखरा, ऑप्शन सी कलिंग देश, ऑप्शन डी मुंडल। यह प्रश्न भी बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे या सामने आया होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मुंडल। टॉलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया है। देखते हैं 12वां प्रश्न। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मुरंड, ऑप्शन बी किक्कट प्रदेश, ऑप्शन सी कलिंद देश, ऑप्शन डी मुंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश नाम से संबोधित किया गया है। आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। निम्नलिखित में किसमें झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? पहला है पद्मावत, दूसरा है आईने अकबरी, तीसरा है कबीर के दोहे, चौथा है तारीख ए फिरोज शाही। तो हमने ऊपर पिछले 2-3 प्रश्न पीछे जो व्याख्या थी उसमें हमने देखा कि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में भी झारखंड नाम था और तारीख ए फिरोज शाही में भी था। और यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं। 5वां में है 13वीं सदी के ताम्रपत्र और 6ठा में है तारीख ए बंगला। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए में 1, 3, 4 एवं 5, यानी पद्मावत, कबीर के दोहे, और 4 यानी तारीख ए फिरोज शाही और तारीख ए बंगला में झारखंड नाम से उल्लेख है, या फिर बी ऑप्शन है
1 2 3 4 5 यानी कि पद्मावत, आईनेकबरी, कबीर के दोहे, तारीख फिरोज शाही और 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड नाम से उल्लेखित है। और सी ऑप्शन है 1 3 4 5 6 यानी पद्मावत, कबीर के दोहे, तारीख फिरोज शाही और 13वीं सदी के ताम्रपत्र और तारीख बंगला में है। या चौथा ऑप्शन है 2 3 4 5 यानी आईनेकबरी, कबीर के दोहे, तारीख फिरोज शाही और 13वीं सदी के ताम्रपत्र। तो हम लोगों ने देखा ही है कि पद्मावत में तो था, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में झारखंड नाम से ही उल्लेखित है, और कबीर के दोहे में भी एक जगह पर झारखंड नाम का उल्लेख है। और फिर तारीख फिरोज शाही में तो था ही, और तारीख बंगला में भी था। तो इस प्रकार से 1 3 4 6 यानी 1 3 4 6 जिसमें हो वह ऑप्शन सही होगा। तो 5 भी है, यानी 13वीं सदी के ताम्रपत्र में भी हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी होना चाहिए। आइए देखते हैं इसका उत्तर। ऑप्शन सी, पद्मावत, कबीर के दोहे, तारीख फिरोज शाही, 13वीं सदी के ताम्रपत्र, तारीख बंगला आदि सभी ग्रंथों में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? इसके ऑप्शन हैं ये खोखरा, बी मुरुंड, सी पुंडरिक, डी मुंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड नाम से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन ए किक्कट प्रदेश, ऑप्शन बी मुंडल, ऑप्शन सी कुक्कुटलाड़, ऑप्शन डी छोटा नागपुर। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, और मीडियम नेचर का है, पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कुक्कुटलाड़। चीनी यात्री फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख कुक्कुटलाड़ नाम से किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न पूछ रहा है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? यानी मध्यकाल के पूर्व के संस्कृत साहित्यों में झारखंड का क्या नाम था? ऑप्शन ए पुंड्र देश, ऑप्शन बी कुक्कुट देश, ऑप्शन सी कलिंद देश, ऑप्शन डी आठवी देश। इस प्रश्न का सही उत्तर गेस कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश नाम से संबोधित किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सत्रहवां प्रश्न पूछ रहा है, इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी सासाराम, ऑप्शन डी काशी। तो यानी कहाँ से लेकर वीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है, ये कौन से इतिहासकार ने किया था? ये बुकानन ने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी, काशी। इतिहासकार बुकानन ने काशी से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। 18वां प्रश्न है, महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जरासंध, ऑप्शन बी कर्ण, ऑप्शन सी युधिष्ठिर और ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो ये प्रश्न तो आप सभी जानते ही होंगे कि महाभारत काल में कौन था जो मगध के क्षेत्र में राज्य कर रहा था। क्या वो युधिष्ठिर था, या कर्ण था, या बृहद्रथ था, या फिर जरासंध था? जरासंध यहाँ पर राज कर रहा था। तो ऑप्शन ये सही उत्तर है, महाभारत काल में झारखंड बृहद्रथ वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। जरासंध अपने शत्रुओं को झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था ताकि जंगली जानवर उनका शिकार कर सकें, यानी शत्रु को जंगल में ही निपटा देता था। 19वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी जंगल महल, ऑप्शन सी छोटा नागपुर, ऑप्शन डी मुरंड। यह प्रश्न भी आप लोग पहले से जानते हैं इसका उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर है छोटा नागपुर, ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय झारखंड पहले चुटिया नागपुर और बाद में नई सीमाओं के साथ छोटा नागपुर के नाम से प्रतिष्ठित हुआ।
20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया। यानी जो 1833 में स्थापित हुआ था दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी जो नाम था इंग्लिश में, उसका मुख्यालय कहाँ था। यानी रांची का पुराना नाम पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मैकलुस्कीगंज, ऑप्शन बी किशुनपुर, ऑप्शन सी मेदिनीनगर, ऑप्शन डी वीरभूम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स किशुनपुर, ऑप्शन बी। 1833 में स्थापित साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय किशुनपुर था, जिसे अब रांची के नाम से जाना जाता है। 21वां प्रश्न है, महाभारत में दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है। ऑप्शन ए पुंडरीक देश, ऑप्शन बी मुरंड, ऑप्शन सी पुंड और ऑप्शन डी कुक्कुट। तो हम सभी जानते हैं कि मुरंड तो विष्णु पुराण में था, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पुंडरीक देश। दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा पुंडरीक देश या पशुभूमि नाम से की गई है। महाभारत में इस क्षेत्र को अर्कखंड या कर्कखंड के नाम से भी संकेतित किया गया है। 22वां प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन ए पुंडरीक, ऑप्शन बी अटावी, ऑप्शन सी मुंड, ऑप्शन डी मुरंड। तो ऑप्शन से देखने पे पता चल रहा है कि पुंडरीक तो दिग्विजय पर्व में था, मुंड और मुरुंड तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति एवं विष्णु पुराण में थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन से ही अटावी। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को अटावी या आटवी नाम से संबोधित किया गया है। 23वां प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी तारीख ए फिरोज शाही, ऑप्शन सी दोनों में एवं ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो मैंने पहले ही बताया था आप सभी को कि पद्मावत तो मलिक मोहम्मद जायसी का है ही, प्लस में तारीख ए फिरोज शाही भी उसी समय लिखा गया था। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं सही वाले। ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि तारीख ए फिरोज शाही जो फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखा था, उसमें भी झारखंड नाम से उल्लेख है। आइए देखते हैं 24वां प्रश्न। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन ए कांकजोल, ऑप्शन बी मुरुंड, ऑप्शन सी नरीखंड, ऑप्शन डी खोखरा। तो यहाँ पे मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड नाम से झारखंड को संबोधित किया गया है, और सही उत्तर भी बी ही है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड नाम से संबोधित किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि प्रशस्ति क्या होती है। तो पहले के राजा महाराजाओं के समय में उनके दरबार में कवि और भाट रहा करते थे, जो कि अपने महाराज की प्रशंसा में कविताएं लिखा करते थे, और उन्हीं कविताओं को अगर राजा अपने अधिकारियों के सहयोग से किसी पत्थर या फिर किसी मतलब अस्थाई सामग्री पर खुदवा दे तो उसे ही प्रशस्ति कहा जाता था। यानी कि वे प्रशस्ति गाते थे, प्रशस्ति जो कि प्रशंसा शब्द से मेलजोल है। आइए देखते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है। ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी मीराबाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए। मैंने बताया था भक्ति काल के कवि कबीरदास ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है। 26वां प्रश्न है, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन ए खंखारा, ऑप्शन बी कोकरा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए। आईने अकबरी में झारखंड के लिए खंकारा और कोकरा ये और बी दोनों नाम प्रयुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी खंखारा और कोकरा दोनों। 27वां प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। ह्वेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए किलोना सुफालाना, ऑप्शन बी मुरंड, ऑप्शन सी खोखरा, ऑप्शन डी होशे मातोना। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ह्वेनसांग ने झारखंड के लिए किलोना सुफलाना शब्द का प्रयोग किया था। इसकी व्याख्या है, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में जो भारत आया था उसने झारखंड के लिए
किलोनाशुफालाना या कर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया है। 28वां प्रश्न है, मुगल काल के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? इसका ऑप्शन ये है कुकरा, ऑप्शन बी खुखरा, ऑप्शन सी केवल ये, ऑप्शन डी ये एवं भी दोनों। तो हम लोग पिछले प्रश्न में देख चुके थे कि कुकरा और खुखरा दोनों ही मुगल काल में झारखंड को संबोधित किया जाता था। इसकी व्याख्या भी यह कह रही है। 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? ऑप्शन ये है संथाल परगना, ऑप्शन बी कोल्हान, ऑप्शन सी है छोटा नागपुर, ऑप्शन डी है पलामू। इस प्रश्न का सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन ये संथाल परगना प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया। 30वां प्रश्न है, झारखंड को कर्कखंड के नाम से क्यों जाना जाता है? ऑप्शन ए वनों की अधिकता के कारण, ऑप्शन बी जंगली जानवर की अधिकता के कारण, ऑप्शन सी कर्क रेखा के गुजरने के कारण, ऑप्शन डी जनजातियों की अधिकता के कारण। तो इस प्रश्न में आप सभी फंस सकते हैं। कई लोग मार देंगे वनों की अधिकता के कारण, कुछ मारेंगे जनजातियों की अधिकता के कारण, लेकिन ऐसा, या फिर कर्क रेखा के गुजरने के कारण, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर अच्छे से जान लेना है, क्योंकि अभी तक झारखंड में जितने भी एग्जाम हुए उनमें से 6-7 एग्जाम में से यह पूछा ही जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, झारखंड को कर्कखंड के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि झारखंड में जनजातियों की बहुलता है। ज्ञातव्य है कि झारखंड में 26.2% जनजातीय जनसंख्या है। इस प्रकार से देख रहे हैं हम लोग फ्रेंड्स कि ये जो नाम झारखंड का नामकरण था प्राचीन इतिहास में, उससे संबंधित हमने कंप्लीट किया है। हो सकता है फ्रेंड्स कि मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ कमियां रही हों, लेकिन मैं आप सभी को अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूं, क्योंकि मैंने जेपीएससी पीटी 3 बार निकाला है और एक बार इंटरव्यू के तक पहुंचा हूं, और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में मेरे अधिकतर एग्ज़ाम्स निकलते रहे हैं। 1-2 बार मैंने बीपीएससी पीटी को भी क्लियर किया है, तो वो अपना एक्सपीरियंस मैं आप सभी को दे सकता हूं। उम्मीद है कि आप सभी भी इससे लाभ उठाएंगे, एवं ये जो है पढ़ाने की शैली, उसमें से कुछ कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट करके इस बारे में बताएंगे। धन्यवाद।